Hello, bachcho. Let this question. Two ends of rod of length L and radius R of the same material are kept at the same temperature. Which of the following rod contain maximum heat? आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। एक रॉड होती है, अगर इस रॉड को हम दो टेम्परेचर सोर्स के बीच में रखते हैं, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर सोर्स के बीच में रखा जाता है बेटा। तो अगर किसी भी रॉड को हमने दो टेम्परेचर सोर्स के बीच में रखा, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर सोर्स के बीच में, जैसे हाई टेम्परेचर है और यहाँ पे हमने कौन सा लगा दिया, लो टेम्परेचर सोर्स लगा दिया। इसकी रॉड की लेंथ एल है, थर्मल कंडक्टिविटी के है और इसका एरिया ए है। तो इससे जो हीट करंट पास होगी, जो हीट करंट पास होने वाली है, हीट फ्लो रेट होने वाला है इस ऑब्जेक्ट से, इस रॉड से जो हीट फ्लो रेट होगा, जैसे हीट फ्लो रेट को हम क्या बोल सकते हैं, हीट करंट बोल सकते हैं, जो हीट करंट इससे पास होने वाला है। तो हीट करंट या हीट फ्लो रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस होता है, इसे हीट करंट बोलते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस सेम है क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बॉडी है एट द सेम टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर पर रखा जाता है। लेंथ आर भी हम यहाँ पे सेम है, तो है ना। तो टू एंड्स ऑफ द रॉड के लेंथ भी पता है, रेडियस भी पता है, मटेरियल्स भी सेम मटेरियल्स आर कैप्ट। ठीक है, तो मटेरियल्स वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ पे लेंथ और रेडियस के रेशियो में कंपेयर करना है कि कौन सी लेंथ और रेडियस रखे जिससे मैक्सिमम हीट कंडक्ट फ्लो करे। तो मैक्सिमम हीट कंडक्ट फ्लो फाइनली किस पे डिपेंड कर रही है, थर्मल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। और थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस होता है एल अपॉन के ए होता है। तो फाइनली हम के तो सभी का सेम रख रहे हैं, इन चार प्रकार की रॉड्स ली गई है, उन चारों रॉड्स का हमने के सेम रखा है। तो मतलब फाइनली थर्मल रेजिस्टेंस जो है आपका वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया आपके ऊपर चला जाता है। तो फाइनली हमें यहाँ पे समझ सकते हैं कि हीट करंट फ्लो उसमें ज़्यादा होगा, हीट फ्लो रेट उसमें ज़्यादा होगा जिसमें ए बाई एल का रेशियो ज़्यादा होगा। तो ए क्या होता है फाइनली, एरिया होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब फाइनली रेडियस का स्क्वायर और लेंथ का इनवर्स, दोनों का रेशियो जिसमें ज़्यादा होगा उसमें हीट फ्लो रेट भी ज़्यादा होगा। तो अगर पहले वाले क्वेश्चन में करें रेडियस का स्क्वायर तो 1 हो जाता है और लेंथ कितना 1/50, तो आर का स्क्वायर बाई एल यहाँ पे 1/50 देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं आर का स्क्वायर बाई एल करता हूँ तो आर का स्क्वायर बाई एल यहाँ पे आपको 4/100, तो 4/100 का मतलब यहाँ पे फाइनली वो भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/25 यहाँ पे देखने को मिलता है बेटा। यहाँ पे आर स्क्वायर बाई एल का रेशियो करते तो आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 0.25 हो जाएगा और यहाँ पे एल करते हैं तो 25 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 1/100 हो जाता है, ये आर बाई एल का, आर स्क्वायर बाई एल का रेशियो इसके लिए हो जाता है। और इसके लिए अगर आर स्क्वायर बाई एल का रेशियो करते हैं तो 2.25 हो जाएगा और डिवाइड बाई 75 हो जाता है। तो अगर पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और 25 से काटेंगे तो काटने पर बेटा ये कितना हो जाएगा, देखो 5 से काटने पर तो हो जाएगा 5 4 20 और 5 5 45 और 5 से काटने पर ही हो जाएगा 5 1 5 और 15 और इंटू 100 हो जाता है। और 5 से फिर काटेंगे तो फाइनली 9/300 यहाँ पे देखने को मिलता है 5 से काटने पर, और 3 से काटने पर ऊपर 3 हो जाएगा, तो मतलब 3/100 हो जाता है, तो फाइनली 3/100 हो जाता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ 1/50 है, यहाँ 1/100 है, तो 1/100 और भी कम हो जाता है, यहाँ पे 1/25 है और यहाँ पे 3/100। तो अगर आप डिवाइड करके देखो तो ये वैल्यू 0.03 के बराबर आती है। ये डिवाइड करके देखोगे तो बेसिकली आपके पास ये वैल्यू 0.04 के बराबर आएगी, और ये डिवाइड करूंगा तो बड़ा ये वैल्यू 0.01 के बराबर आएगी, और ये वैल्यू आपकी 0.02 के बराबर आएगी। तो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो 0.02, ये 0.01 और कम हो जाता है, 0.03 और भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, और 0.04 सबसे ज़्यादा है बेटा। तो सबसे ज़्यादा 0.04 है, मतलब सेकंड ऑप्शन वाले में आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का, आर स्क्वायर बाई एल का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और जिसमें आर स्क्वायर बाई एल का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसमें हीट फ्लो रेट भी ज़्यादा होगी। तो मतलब बी वाले ऑप्शन में हीट फ्लो रेट क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आर स्क्वायर बाई एल का जो रेशियो है 0.04 हमें मिलता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।